नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने एग्जाम ओरिएंटेड चैनल में। एक बार फिर से बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम का अगला पार्ट और इसका नाम होगा नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज हिंदी में इसे कहते हैं शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या होती क्या है? किसी भी संख्या में जितने जीरो होंगे वही होगी शून्यों की संख्या। जैसे हमने लिख दिया 100, तो इसमें क्या होगा? अगर कोई पूछ ले शून्यों की संख्या कितनी है, तो 1 2 2 ही तो है। तो इसी तरह क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम सीखेंगे आज कि जीरो कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो आइए पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। जैसे लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 10 फैक्टोरियल के बराबर होगा ना। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कितने जीरो आएंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जीरो निकालने के लिए जरूरी होता है 2 और 5 का पेयर बनना। 2 गुणे 5 होगा तो होगा 10, और जब तक ये दोनों आपस में गुणा नहीं होंगे जीरो नहीं आ सकता। तो कैसे आता है जीरो, हम आपको दिखाते हैं आगे। यहाँ से हमने देखा 1 2 यहाँ मिला, 1 5 यहाँ मिला। अगर हम इसमें देखेंगे तो 2 गुणे 2 होता है कि नहीं होता? ऐसे ही अगर हम इसमें देखेंगे तो 2 गुणे 3 होता है। ऐसे ही अगर हम इसमें देखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। इस संख्या में हम देखेंगे तो 2 गुणे 5 होता है। इस संख्या में हम देखेंगे तो 3 गुणे 3 होता है। और बस, और क्या। अब हमने देखा कि कितने पेयर हमें मिल रहे हैं। 2 गुणे 5 का एक पेयर यहाँ से मिला और 2 गुणे 5 का एक पेयर यहाँ से मिला। तो जितने पेयर उतने जीरो। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, तो एक एक मिला के कितने जीरो हो गए? 2 जीरो हो गए हमारे यहाँ पे। ठीक है, ये है पूरा डिटेल मेथड। अब हमें अगर इसको डायरेक्ट निकालना है शॉर्टकट मेथड से। कैसे? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि 2 और 5 के पेयर में देखेंगे कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है। तो ज़्यादा बार कौन सी आई है? ज़्यादा बार आया है 2, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे। तो हमें लेना क्या है? हमें लेना है कम वाले को। कम बार कौन सा आया है? 5 आया है। एक 5 यहाँ पे है, एक 5 यहाँ पे है, बाकी सारे यहाँ पे 2 हैं। लेकिन बिना 5 के मिले जीरो बनेगा नहीं, बिना 5 और 2 के। तो हम क्या करेंगे? 2 बार आया ये, तो हम 2 बार वाले में से जो कम आया है उसको नीचे रखते हैं डिवाइड में। 5 देखिए 1 2 और 2 काफ़ी ज़्यादा बार आया है, तो हम लेंगे यहाँ से लास्ट संख्या 10। तो 10 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और यही 2 हमारा जीरो हो जाएगा। अगर ये 2 5 से बड़ा होता तो हम इसको फर्दर डिवाइड करते और इस 2 में जोड़ देते तो ज़्यादा जीरो आ जाते। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 10 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है? 2 जीरो। ठीक है, अब इसके पहले टाइप की तरफ हम आते हैं और पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे ऐसे करके आपको दे दिया इंटू 95। ठीक है, क्या दे दिया? 95। तो डिटेल से तो मैं बता चुका हूँ, तो हम डायरेक्ट बताते हैं। डायरेक्ट बताने के लिए हमने क्या बताया था कि लास्ट में क्या है? 95। तो 95 को उठाते हैं और इसमें हम देखेंगे तो 2 और 5 का पेयर बनेगा और कम बार कौन आएगा? 5 आएगा। तो हम 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे। कितनी बार जाएगा? 19 बार जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर ये संख्या बड़ी हुई 5 से तो हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। तो हम इसको यहाँ से फिर से डिवाइड कर लेंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो यहाँ से हम एक बार 19 बार गया, एक बार 3 बार गया, तो 19 लेंगे प्लस 3 लेंगे। ठीक है, 19 3 कितना हो जाएगा? 22। तो यही हमारा हो जाएगा जीरो। इस क्वेश्चन में क्या होगा? जीरो की संख्या 22 होगी। तो अगले टाइप की तरफ हम चलते हैं। अगला टाइप और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2। जैसे क्वेश्चन दे दिया 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 डॉट 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 गुणा 300।
यहाँ पे हम देखेंगे कि हम 2 को क्या लिख सकते हैं। इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 4। ऐसे ऐसे करके हम इस 300 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 150। अब यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो 2 कितनी बार आएगा, 150 बार आएगा। ठीक है, तो 2 150 बार आएगा गुणे में, इसलिए हम 2 की पावर 150 करेंगे। और यहाँ से बचेगा क्या, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ऐसे से कहाँ तक बचेगा, 150, यानी कि 150, 150। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कितने जीरो आएंगे। इसमें जीरो निकालने के लिए आपको डायरेक्ट पता है, 150 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, कितनी बार जाएगा, 30 बार। इस 30 को हम फिर से डिवाइड करेंगे 5 से, 6 बार जाएगा। अभी भी 5 से बड़ा है तो हम 5 से फिर से डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा। यहाँ से हमें क्या क्या मिला, 30 मिला, 6 मिला, 1 मिला। 30 + 6 + 1 बराबर होता है 37। अब आप सोचेंगे कि इस 2 का क्या करें, तो इस 2 को कुछ मत करो, इसके साथ कोई 5 नहीं, तो इसको भूल जाओ। यहाँ से हमारा 37 जीरो आ गया आंसर। इसे मैं आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6, और क्या पूछेगा, गुणे 6 गुणे 9 डॉट 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 गुणे 200 गुणे 300। तो डरना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के, यहाँ पे कुछ किया नहीं है, बस यहाँ पे देखो अलग अलग दे दिया है, 2 4 6, ऐसे ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा, 200 तक जाएगा। और यहाँ से 3 6 में जाएगा, फिर 9, फिर ये 300। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन को एक साथ इंक्लूड करके दे दिया है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे 4 गुणे 6 डॉट 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 गुणे 200। इसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे डॉट 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 गुणे 300। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 2 गुणे 2 2 गुणे 3। तो इसी तरह हम इसको कितनी बार तक लिख सकते हैं, 200 है तो 100 बार जाएगा, तो 2 की पावर 100 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे बचेगा क्या, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा 100। इसी तरीके से हम अगर 3 को देखें तो 3 को अगर हम करेंगे तो 3 भी 100 बार जाएगा, 3 की पावर 100 करेंगे, और यहाँ पे बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ओ सॉरी, हाँ ठीक ठीक ठीक, 3 गुणा 4 डॉट 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 गुणा 100। अब जीरो निकालना तो आता ही है आपको, तो 100 को हम करेंगे 5 से डिवाइड, कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। बड़ा है तो फर्दर डिवाइड करेंगे, 4 बार जाएगा। अब ये यहाँ से 20 और यहाँ से 4, यहाँ पे आ गया 24 जीरो। ऐसे ही 100 यहाँ भी है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 24 जीरो। और ये 2 की पावर 100, ये 3 की पावर 100, इसके साथ कोई 5, 2 के साथ कोई 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 3 तो कोई जीरो देगा ही नहीं, पहले से ही पता है आपको। अब ये 24 जीरो यहाँ पे, 24 जीरो यहाँ पे। अब एक बात बताइए हमें, अगर आप करेंगे 10 गुणा 10 तो क्या होता है, ये 100 होता है ना, एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से, यानी कि ये जीरो आपस में जुड़ गया। अगर हम करते हैं 100 गुणे 100 तो क्या होता है, यहाँ पे 4 जीरो आता है कि नहीं, गुणा होगी। तो ऐसे ही ये जीरो को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो ये गुणा थोड़ी होगा, ये जुड़ जाएगा। तो 24 जीरो यहाँ से प्लस 24 जीरो यहाँ से, टोटल हो जाएंगे 48 जीरो। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे डॉट 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 गुणे, क्या कर दें यहाँ पे, कुछ भी कर सकते हैं, 105 कर देते हैं। तो अब आपको यहाँ पे जीरो बताना है कितने होंगे। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी संख्याएं क्या दिख रही हैं, ऑड है। ऑड बोले तो विषम,
सारी संख्याएं विषम हैं। अगर सारी संख्याएं विषम होंगी तो क्या इसमें 2 कहीं आएगा? 2 आएगा कहीं? आप बोलेंगे नहीं सर, नहीं आएगा 2। तो अगर 2 नहीं आएगा और 5 है यहाँ पे, तो ये 5 अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर 2 नहीं है, 5 है, तो भी हमारे आंसर में क्या होगा? 0 की संख्या क्या होगी? 0 की संख्या 0 होगी। मतलब कि इस क्वेश्चन में एक भी 0 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी संख्याएं विषम है, 2 यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 0 की संख्या क्या होगी? 0। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दूसरा टाइप है। 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 अप टू कहाँ तक जाएगा? ये गुणे 200 तक मान लीजिए। तो इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार इस 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2, और इस 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 3। इस 20 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4, और इसी प्रकार इस 200 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 40। तो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था क्या, कि जहाँ पे 2 और 5 का पेयर मिलता है जितने, उतने ही 0 होते हैं। तो अब इस 5 को हम अगर कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 5 की पावर 40 आ जाएगा। अंदर बचेगा क्या? 1 × 2 × 3 × 4 इंटू डॉट 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 इंटू 40। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था जो संख्या कम रहेगी 5 और 2 के पेयर में, उसी संख्या से डिवाइड करते हैं। इसीलिए हम इस क्वेश्चन में 5 से डिवाइड ना करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस 40 को उठाते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितनी बार जाएगा? 20 बार। फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार जाएगा। फिर से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा। फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, और इसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। 1 हो जाएगा छोटा, इसलिए हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो कितनी बार डिवाइड किया? ये 20, 20 10 30, 30 5 35, 2 37, 1 38। तो 20 + 10 + 5 + 2 + 1, यहाँ से आ जाएगा 38। और इस 5 की पावर 40 जो है, ये कोई 2 के साथ पेयर नहीं बना रहा है, इसलिए इसको भूल जाओ, और यहाँ पे 38 0 फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 5 वाली जितनी भी सीरीज रहेंगी, सभी क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। अगले टाइप की तरफ देखते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा। 10 इंटू कितना रहेगा? 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 अप टू 1500। 10 गुणा 20 गुणा 30, इस 20 को मैं सही से कर देता हूँ। 10 गुणा 20 गुणा 30, ये कहाँ तक जा रहा है? 1500 तक। 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 1। 20 को लिख सकते हैं 10 गुणा 2। ऐसे ही 30 को लिख सकते हैं 10 गुणा 3। ऐसे ऐसे हम इस 1500 को लिख सकते हैं 10 गुणे 150। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 10 कितनी बार जा रहा है? 150 बार आ रहा है, तो 10 की पावर 150। बचेगा क्या? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 150। सीधा 150 को उठाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 30 बार। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 6 बार जाएगा। फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। यहाँ से 30 उठाएंगे, प्लस 6 उठाएंगे, प्लस 1 उठाएंगे, यहाँ से आएगा 37। 10 की पावर 150 है, इसे नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि अगर 10 की पावर 2 होती तो हम क्या करते हैं? 10 गुणे 10 बराबर क्या आता है? 100। 1 2 जीरो आया यहाँ से। तो ऐसे ही 10 की पावर 150 है, तो 150 जीरो तो ये होंगे ही होंगे, इसीलिए इस जीरो में 150 जीरो जुड़ जाएंगे, और ये हो जाएगा 187 जीरो। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 10 की भी जितनी सीरीज होंगी सारी की सारी ऐसी ही होंगी। इसी के साथ अगले टाइप और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है 24 गुणा 53 गुणा 65 गुणा 67 गुणा 34 गुणा 56। तो इस 24 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 गुणा 2 गुणा 3, और इस 65 को हम लिख सकते हैं 13 गुणा 5। इस 34 को लिख सकते हैं 17 गुणा 2, और इस 56 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। यहाँ से हमें देखने को मिला कि 2 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है, फिर 2 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे 3 बार।
3 1 4, 4 2 6, 6 बार क्या आ रहा है, 6 बार 2 आ रहा है, और एक बार क्या आ रहा है, एक बार आ रहा है 5। तो 0 के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 का पेयर होना चाहिए। तो 2 और 5 का केवल एक ही पेयर बन रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन में 1 0 होगा आंसर। बिना 5 के ये बाकी बचे 2 सारे अधूरे हैं, इसलिए केवल इस क्वेश्चन में 1 ही 0 होगा। तो ऐसे रैंडम नंबर आपको कोई भी नंबर उठा के देगा, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करना है आपको। नेक्स्ट पैटर्न के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 2 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 18 इंटू 11 की पावर 15 इंटू 19 की पावर 20 इंटू 5 की पावर 7। अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हो तो क्या करेंगे हम? तो बस करना कुछ नहीं है, देखना है कि 2 कहाँ कहाँ पे आता है और 4 कहाँ कहाँ, वो 5 कहाँ पे आता है। तो 7 में तो 2 और 5 कुछ नहीं आएगा, 11 में भी कुछ नहीं आएगा, 19 में भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो बचा यहाँ पे क्या, 2 और 5। 2 कितनी बार है, 2 की पावर 8 है तो 2 8 बार होगा। 5 कितनी बार है, 5 की पावर 7 है तो 5 कितनी बार होगा, 7 बार होगा। तो 2 और 5 दोनों मिलाकर कितनी बार होंगे, 7 बार होंगे। ये एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 7 बार आ रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, 7 0। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। 4 की पावर 222 गुणे 25 की पावर 123। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि 0 कितने हैं? तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 222 इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 123। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a की पावर m पर पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर mn का मतलब होता है m इंटू n। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, 2 से जब हम गुणा करेंगे तो 2 की पावर 444 आ जाएगा, और यहाँ से हमारा 5 की पावर कितना आ जाएगा, 246 आ जाएगा। तो 5 यहाँ पे 246 बार है, तो 246 बार इसके साथ पेयर बनाएगा, इसीलिए 0 हमारे कितने हो जाएंगे, 246 0। इसी के साथ नंबर ऑफ जीरोज खत्म होता है। और अगर आपको हाई लेवल के नंबर ऑफ जीरोज की क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फैला दीजिए एकदम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।